धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, तुम तो ऋषभ की भांति हो, तुम तो बलवान नंदी की भांति हो, तुम तो समाज के अग्रगण्य व्यक्ति हो और तुम भारत के हो, इसलिए तुम्हारे भीतर तो सब कुछ होना चाहिए, लेकिन मर्यादा में होना चाहिए। जब मर्यादा टूटती है तो सरिताएं भी अपशब्दों के पात्र बन जाती हैं। जब मर्यादा टूटती है तो नदी के तट पर बने हुए छोटे छोटे घर बह जाते हैं, व्यक्ति समाप्त हो जाते हैं। जब जीवन की मर्यादा टूटती है तब समाज के संस्कार भ्रष्ट होते हैं, व्यक्ति का जीवन नष्ट होता है, राष्ट्र का गौरव समाप्त होता है। ईश्वर करे मुझ में, आप में, सब में वो चेतना जागे जो अविरुद्ध काम का सेवन करते हुए और परमात्मा के ही बल में मैं रहूंगा, बलम बलवताम चाहम, इस प्रकार का चिंतन जागे। जगेगा तब जब समर्पण होगा तब जब आप बोलेंगे अब सौंप दिया इस जीवन का सब भाग तुम्हारे हाथों में, सब भाग तुम्हारे हाथों में। हम सब लोग पिछले 10 दिन से गीता माता की गोद में बैठने का प्रयत्न कर रहे हैं। माँ की आंख, माँ की गोद इतनी वात्सल्यपूर्ण होती है कि उसकी आकांक्षा व्यक्ति को जीवन के अंतिम क्षण तक रहती है। माँ की महिमा इस बात में है कि हम योग्य हैं या अयोग्य हैं, इस बात की चिंता माँ नहीं करती। और इसलिए आप नवरात्रि में पाठ करते हैं, कुपुत्र हो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कभी कुपुत्र हो जाए और माता भी कभी कुमाता नहीं होती। मुझे तो ऐसा लगता है भगवान श्री कृष्ण ने करुणा करके अपने मुख पद्म से ये जो गीता श्रवण कराई, जो हम सब लोगों के लिए मातृस्वरूप है। और मेरी विनम्र मान्यता में तो ऐसा मैं कह सकता हूँ कि संसार में जैसे मुस्लिम बंधुओं को अपने कुरान का ज्ञान होता है, जैसे ईसाई बंधुओं को अपने ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट और बाइबल के संबंध में कुछ जानकारी होती है, संसार के प्रत्येक हिंदू को श्रीमद् भगवद गीता के 5 श्लोक निश्चित रूप से ज्ञात करना चाहिए। उपनिषद बहुत कठिन है, वेद बहुत कठिन है, श्रीमद् भागवत के भी श्लोक बड़े अच्छे होने पर भी कंठ करने में, कुछ कंठस्थ करने में कुछ कठिनाई है। लेकिन अनुष्टुप छंद में लिखी हुई, कही हुई, गाई हुई, लिपिबद्ध, भाषाबद्ध यह श्रीमद् भगवद गीता निश्चित रूप से बहुत सरल भाषा है। यदि उसका नित्य केवल पाठ भी किया जाए तो भी माँ है ना वो, इसलिए वो अपना हृदय खोलती है, अपने विचार देती है, अपने भाव देती है। भगवान आदि शंकराचार्य से लेकर और महात्मा गांधी जी तक और आचार्य विनोबा तक, इन सभी महापुरुषों ने श्रीमद् भगवद गीता की शरण लेकर जीवन की कठिन समस्याओं का समाधान ढूंढा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में समस्या ना हो। मैं तो कई बार कहता हूं प्रॉब्लम इज द अनदर नेम ऑफ लाइफ एंड एडजस्टमेंट इज अनदर नेम ऑफ लाइफ। समस्याएं ना हो तो जीवन नहीं। मैं तो गंगा जी के तट पर रहता हूँ, रोज समस्याओं का दर्शन करता हूँ, क्योंकि जब अभी वर्षा ऋतु आएगी तो गंगा जी के सामने बड़ी बड़ी शिलाएं प्रकट हो जाएंगी। हजारों वर्ष बीत गए लेकिन गंगा ने कभी समस्या को समस्या माना नहीं। अपने पवित्र जल से टकरा कर उन समस्याओं को जो बड़ी बेडौल थी इतना छोटा बना देती है कि यहाँ से जाने वाला यात्री उनको शिवलिंग मान करके उठा। समस्या को शिवलिंग बना देने की सामर्थ्य इस देश में, उस पवित्र गंगा में, उन ऋषियों में जिनकी वाणी तपस्या से परिपूर्ण होकर प्रकट हुई और मानव जीवन के कठिन से कठिन प्रश्नों का उत्तर जिनके द्वारा व्यक्ति को प्राप्त हुआ।